Okay, so hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, क्या क्या आपके वैकेंसी के रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है एंड कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिसमें मैं आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा ओपन अप करके दिखा दूँ, बट फॉर मी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to deliver this information to all of you so that you can actually check the advertisement by yourself. I will paste the link of the advertisement in the pinned comment and the description box also. And sometimes what happens कि जो description box होता है वहाँ पे आपका pinned comment जो comment में paste करती हूँ work नहीं करता. I don't know the reason about that. इसलिए I just put the जो लिंक है आपका इनटू द कमेंट बॉक्स एंड उसको पिन कर देती हूँ, सो प्लीज आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं कि आखिर वैकेंसी है किस चीज की। वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, जो कि आपकी आती है हाई कोर्ट आईटी टेक्निकल कार्डर रूल्स के अंदर। दैट मीन्स आपको क्या समझ आना चाहिए कि हाई कोर्ट के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 53 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिनका जो डिवीजन है वो रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो बेसिकली आपकी बाइफरकेटेड है। ठीक है, अनरिजर्व कितनी वैकेंसी है, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस सबके लिए वैकेंसीज वहां पे प्रेजेंट है। टोटल जो आपका बन के आता है वो टोटल है आपका 53। ठीक है, तो आपका कौन से हाई कोर्ट में ये वैकेंसी आई है? आपका हाई कोर्ट ऑफ पटना में आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। टेक्निकल कार्डर की वैकेंसी है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन का ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपका बनता है। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपका 1 अप्रैल 2026 यानी कि कल से ही स्टार्ट हुआ है, एंड कल से मतलब 1-2 दिन से। ठीक है, एंड आपका जो लास्ट डेट है दैट इज योर 34/2026 यानी कि अप्रैल के लास्ट डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका लास्ट डेट फॉर मेकिंग द ऑनलाइन फी पेमेंट 2/5/2026 तक आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन इसमें आपका रखा गया है, एग्जामिनेशन की डेट बाद में बता दी जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, अनरिजर्व की 24 वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट की 8 वैकेंसी है, शेड्यूल ट्राइब की 1 वैकेंसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की 9 वैकेंसीज हैं, बैकवर्ड क्लासेस की 6 वैकेंसीज हैं, एंड देन योर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 5 वैकेंसीज हैं। आपका जो पे स्केल इसमें रहेगा, ये क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट है तो आपका लेवल 5 में आपकी जो सैलरी रेंज होगी वो होगी 29,200 से लेके 92,300 रुपीज तक। ठीक है, तो 30,000 ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं, एंड उधर हम 93,000 समझ सकते हैं। तो इस बीच में, इस रेंज में आपका जो है सैलरी रखा जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कि इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। बाकी सारी चीजें सेम है कि नेशनैलिटी इंडियन चाहिए होती है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है। एज लिमिट की बात करें सबसे पहले, तो एज लिमिट है आपकी 18 साल से लेके, एंड इट इज जस्ट मेंशन द कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर्स। 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए है। एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए मैक्सिमम एज जाती है 37 ईयर्स। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल की एज जाती है 40 ईयर्स। ओबीसी एंड ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स। तो मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम अभी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ में आपका जो आप चेक करेंगे एज, उसकी डेट है 1 जनवरी 2026। तो अपना एज कैलकुलेट करने की डेट हो गई 1 जनवरी 2026। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आखिर इसमें क्या मांगी गई है? क्वालिफिकेशन के लिए नेम ऑफ द पोस्ट, बिकॉज टेक्निकल असिस्टेंट है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ध्यान से सुन लीजिए। आप बीसीए हो सकते हैं, आप आईटीआई हो सकते हैं, आप डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास आप डिप्लोमा होल्डर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, एंड उसी के साथ में आपके पास मिनिमम 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, तो ज्यादा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उसमें नहीं मांगा है, बट 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस जरूर मांगा है। उसके अलावा आपका जो सिलेबस है डिफाइंड, क्योंकि आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें सिलेबस आपका इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस भी है कुछ। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, उस केस में भी आपको क्या मिलेगा? उस केस में भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। रिजर्वेशन में आप क्या होने चाहिए? यू मस्ट बी अ कैंडिडेट ऑफ द स्टेट ऑफ द बिहार। जो लोग बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं वो सारे लोग अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाकी सारे
जो क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करते हैं। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव द डोमिसाइल ऑफ द बिहार ओनली। तो ये है आपका बेसिकली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा हम बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो एक रिटन टेस्ट रखा गया है, सेकेंड स्टेप में आपका स्किल टेस्ट या वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है, थर्ड स्टेप में आपका इंटरव्यू रखा गया। ठीक है, रिटन टेस्ट का पूरा सिलेबस, एग्जामिनेशन स्कीम, सब कुछ आप जब एडवर्टाइजमेंट ओपन करेंगे लिंक को क्लिक करके वहां पे आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करूं तो एग्जामिनेशन फीस में आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स को 1100 रुपए की एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। एससी, एसटी एंड लोकोमोटर डिसेबल्ड जो कैंडिडेट है उनको ₹550 की फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये आपकी फीस है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है प्रेफरेबली यहाँ पे मेंशन आउट है कि पटना के आसपास से आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रखा जाएगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट में आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ठीक है, जिसका सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड देन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे लिए आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि मैं एक बार सिलेबस का अगर कुछ मोटा मोटा यहाँ पे मिलता है तो वो आपको बता दूँ। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का आने वाला है, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का आने वाला है, जनरल इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आएगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन के आपके पास 60 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल हो गए आपके पास 100 क्वेश्चंस। फिर से सुन लीजिए, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स एंड देन योर कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 60 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, टोटल हो गया 100 मार्क्स। अब आया आपका जो रिटन टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 लिखे हुए हैं। एंड देन आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट या वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट को 100 नंबर दिए हैं, इंटरव्यू को ओनली 30 मार्क्स दिए हैं। तो ये हो गया आपका, एक प्रीलिमिनरी दिया है, एक रिटन टेस्ट, ये सब आपके एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद टोटल आपका 330 मार्क्स यहाँ पे बैठ जाता है, क्योंकि रिटन टेस्ट का टोटल मार्क्स है 200, स्किल टेस्ट का आपका टोटल मार्क्स है 100 एंड इंटरव्यू का मार्क्स है 30। तो B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू योर 330 मार्क्स। उसके अलावा जो सिलेबस है वो मैंने आपको अभी पढ़ के बता दिया है। कोशिश करूंगी कि जब मैं वीडियो एडिट करूं तो ये सिलेबस साइड में आपको दिखा दूं। एंड उसके अलावा इतना ही नहीं है, और भी बहुत डिटेल में सिलेबस यहाँ पे आपका मेंशन आउट है। जैसे जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे पूरा पूरा आपका सब मेंशन है कि आपको इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज पढ़ लेना है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सो ऑन। ऐसे रीजनिंग एंड क्वांट एप्टीट्यूड का भी पूरा एक लंबा चौड़ा 2 पैराग्राफ में आपका सिलेबस मेंशन है। जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सारी चीजें। देन ट्रेड और स्किल टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जब आप एक्चुअली में पीडीएफ चेक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चल जाएगी। इंटरव्यू भी आपका जो है, जो लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, देन दे विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फिर आगे आपका और भी डिटेल्ड में सिलेबस है, तो आप सिलेबस पढ़ते जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोला है, जैसे आपको हम कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड आफ्टर दैट हम वापस से लॉगिन करते हैं। पूरा फॉर्म आपके पास ओपन अप होकर आ जाता है, आप स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाते हैं, सेव करते हैं एंड देन फाइनली आप इसे सबमिट कर देते हैं। तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए एंड उसी के साथ साथ में सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगा, उस केस में आपको अपना जिस भी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है और अपडेटेड भी होना चाहिए तो वो भी आपके पास स्कैंड में प्रेजेंट होना चाहिए एंड उस स्कैंड डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देंगे। एज आई हैव मेंशन, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, सैलरी अच्छी है, नॉट बैड, गवर्नमेंट की पोस्ट है। आपका जो काम है वो भी टेक्निकली काम होने वाला है, कोई भी आपका फील्ड वर्क इसमें नहीं होने वाला है, या कोई भी आपका कोड रिलेटेड मैटर से काम आपका मुश्किल ही होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट इवन योर क्वालिफिकेशन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ था इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। अगर आप लोगों को सुटेबल लगती है तो प्लीज इसको अप्लाई कीजिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रॉ एंड रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो जब मैं आपका जो ये आपका नोटिफिकेशन खुद से वेबसाइट पे चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। तो बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। आई डोंट हैव दिस पर्पस ऑफ जस्ट मेकिंग द वीडियो सो दैट यू पीपल सी इट एंड आई अर्न द मनी एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।
जितना अगर कुछ अनजाने में हो जाता है दैट इज़ अ डिफरेंट स्टफ, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं आप लोगों के सामने रियल, जितना रियल हो सकता है, ठीक है, वो ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करूँ। अगर नहीं मिल रही है कोई जॉब वैकेंसी, दैट इज ऑल्सो फाइन, नई वीडियो बनेगी, डजेंट मैटर, बट आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज द फॉरमोस्ट पर्पज फॉर मी। सो दिस वॉज अबाउट दिस। अगर आप लोगों को और कोई इससे रिलेटेड, ठीक है, और कोई कमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं दिखा है, अगर आप इतने ध्यान से मुझे सुन पाए हैं तो उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर लीजिएगा पढ़ के। फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहाँ पे यू कैन राइट योर क्वेरीज, कंफ्यूजन, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट, ठीक है। Now I am just going to leave and I'll meet you again in my next video. Till then, you just take care of yourself. Bye bye. Thank you. Jai Hind. Namaste.